नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। खालिक मकरानी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। आज हम बात करने जा रहे हैं तानसेन जी की। दोस्तों, अगर आपने अभी भी हमारा पेज लाइक नहीं किया, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सबसे पहले इस पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आने वाला वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। संगीत शब्द से जिन व्यक्तियों को थोड़ा भी प्रेम होगा, वे तानसेन के नाम से भली भांति परिचित ही होंगे। यद्यपि इस महापुरुष की मृत्यु हुए लगभग 400 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी संगीत संसार में इसकी विमल कीर्ति आकाश के सूर्य के समान प्रदीप्त हो रही है। आगे की पंक्तियों में हम सब इस महान संगीतकार का संक्षिप्त जीवन परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। सन 1500 ईस्वी सन के लगभग की बात है। ग्वालियर के मुकुंदराम पांडे नामक ब्राह्मण निवास करते थे। कोई कोई इन्हें मकरंद पांडे के नाम से भी पुकारता था। पांडित्य और संगीत विद्या में लोकप्रिय होने के साथ आपको धन धान्य भी यशिष्ट रूप से प्राप्त था। यदि कोई चिंता थी तो संतान होने की। आपकी पत्नी पूर्ण साध्वी व कर्मनिष्ठ थी। दमयंती को संतान की चिंता हर समय सताती रहती थी। आखिरकार वह समय भी आ गया जबकि इनकी चिंता एक दिन हमेशा के लिए समाप्त हो गई। मोहम्मद गौस नामक एक सिद्ध फकीर के आशीर्वाद से सन 1532 में ग्वालियर से 7 मील दूर एक छोटे से गांव देहात में इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बालक का नाम तन्ना मिश्र रखा गया। बच्चे का पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से हुआ। एकमात्र संतान होने के कारण माँ बाप ने किसी प्रकार का कठोर नियंत्रण भी नहीं रखा। फलस्वरूप 10 वर्ष की अवस्था तक बालक तन्ना मिश्र पूर्ण रूपेण स्वतंत्र, सैलानी व नटखट प्रकृति का हो गया। इस बीच इसके अंदर एक आश्चर्यजनक प्रतिभा देखी गई। वह थी आवाजों की हूबहू नकल करना। किसी भी पशु पक्षी की आवाज की नकल कर लेना इसका खेल था। शेर की बोली बोलकर अपने बाग की रखवाली करने में इसे बड़ा मजा आया करता था। एक दिन वृंदावन के महान संगीतकार सन्यासी स्वामी हरिदास जी अपने शिष्य मंडली के साथ उक्त बाग में होकर गुजरे तो बालक तन्ना ने एक पेड़ की आड़ में छुपकर शेर जैसी दहाड़ लगाई। डर के मारे सब लोग के दम फूल गए। स्वामी जी को उस स्थान पर शेर रहने का विश्वास नहीं हुआ और तुरंत खोज की। दहाड़ता हुआ बालक मिल गया। बालक के इस कौतुक पर स्वामी जी बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने जब अन्य पशु पक्षियों की आवाज भी बालक से सुनी तो मुग्ध हो गए और उसके पिताजी से बालक को संगीत शिक्षा देने के निमित्त मांग कर अपने साथ ही वृंदावन ले आए। गुरु की कृपा से 10 वर्ष की अवधि में ही बालक तन्ना धुरंधर गायक बन गया और यही से इसका नाम तन्ना की बजाय तानसेन हो गया। गुरु जी का आशीर्वाद पाकर तानसेन ग्वालियर लौट आए। इस समय इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पूर्व पिता ने तानसेन को उपदेश दिया कि तुम्हारा जन्म मोहम्मद गौस नामक फकीर की कृपा से हुआ है, इसलिए तुम्हारे शरीर पर पूर्ण अधिकार उसी फकीर का है। अपनी जिंदगी में उस फकीर की आज्ञा की कभी अवहेलना मत करना। पिता का उपदेश मानकर तानसेन फकीर मोहम्मद गौस के पास आ गए। फकीर साहब ने तानसेन को अपना उत्तराधिकारी बनाकर अपना अतुल वैभव आदि सब कुछ उसे सौंप दिया और अब तानसेन ग्वालियर में ही रहने लगे। थोड़े दिनों बाद राजा मानसिंह की विधवा पत्नी रानी मृगनयनी से तानसेन का परिचय हुआ। रानी मृगनयनी भी बड़ी मधुर तथा विदुषी गायिका थी। वे तानसेन का गायन सुनकर बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने अपने संगीत मंदिर में शिक्षा पाने वाले हुसैनी ब्राह्मणी नामक एक सुमधुर गायिका लड़की के साथ
तानसेन का विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात तानसेन पुनः अपने गुरुजी के आश्रम वृंदावन में शिक्षा प्राप्त करने पहुंचे। इसी समय फकीर मोहम्मद घोष का अंतिम समय निकट आ गया। फलस्वरूप गुरुजी के आदेश पर तानसेन को तुरंत ग्वालियर वापस आना पड़ा। फकीर साहब की मृत्यु हो गई और अब तानसेन एक विशाल संपत्ति के अधिकारी बन गए। अब वे ग्वालियर में रहकर आनंद पूर्वक गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। तानसेन के 4 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्रों का नाम सूरत सेन, तरंग सेन, शरत सेन और विलास खान तथा लड़की का नाम सरस्वती रखा गया। तानसेन की सभी संतानें संगीत कला के संस्कार लेकर पैदा हुई। सभी बच्चे उत्कृष्ट कलाकार हुए। संगीत साधना पूर्ण होने के बाद सर्वप्रथम तानसेन को रीवा नरेश रामचंद्र मतलब के राजा राम अपने दरबार में ले गए। इन्हीं दिनों तानसेन का सौभाग्य सूर्य चमक उठा। महाराजा ने तानसेन जैसे दुर्लभ रत्न को बादशाह अकबर को भेंट कर दिया। सन 1556 में तानसेन अकबर के दरबार में दिल्ली गए। बादशाह ऐसे अमूल्य रत्न को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और तानसेन को उसने अपने 9 रत्नों में शामिल कर लिया। यह तानसेन का शौर्य काल था। बादशाह का अटूट स्नेह और सम्मान पाकर तानसेन की यश पताका उन्मुक्त होकर लहराने लगी। अकबर तानसेन के संगीत का गुलाम बन गया। कला पारखी अकबर तानसेन के संगीत माधुरी में डूब गया। बादशाह पर तानसेन का ऐसा पक्का रंग सवार देख दूसरे दरबारी गायक जलने लगे और एक दिन उन्होंने तानसेन के विनाश की योजना बना डाली। कहा जाता है कि ये सब लोग बादशाह के पास पहुंचकर कहने लगे, हुजूर, हमें तानसेन से दीपक राग सुनवाया जाए और आप भी सुने। इसको तानसेन के अलावा कोई ठीक नहीं गा सकता। बादशाह राजी हो गए। तानसेन द्वारा इस राग का अनिष्टकारक परिणाम बताए जाने और लाख मना करने पर भी अकबर का राजहट नहीं टला और उसे दीपक राग गाना ही पड़ा। राग जैसे ही शुरू हुआ, गर्मी बढ़ी व धीरे धीरे वायुमंडल अग्निमय हो गया। सुनने वाले अपने अपने प्राण बचाने को इधर उधर छिप गए, किंतु तानसेन का शरीर अग्नि की ज्वाला से जल उठा। उस समय तानसेन अपने घर भागे। वहां उनकी लड़की तथा एक गुरु भागिनी ने मेघ राग गाकर उनके जीवन की रक्षा की। इस घटना के कई मास पश्चात तानसेन का शरीर स्वस्थ हुआ। अकबर भी अपनी गलती पर बहुत पछताए। कहा जाता है कि तानसेन के जीवन में पानी बरसाने, जंगली पशुओं को मंत्र मुक्त करना तथा रोगियों को ठीक करना आदि के अनेक संगीत प्रदान चमत्कारी घटनाएं बनी हुई है। यह निर्विवाद सत्य है कि गुरु कृपा से उन्हें बहुत सी राग रागिनियां सिद्ध थी और उस समय देश में तानसेन जैसा कोई संगीतज्ञ नहीं था। तानसेन ने व्यक्तिगत रूप से कई रागों का निर्माण भी किया, जिनमें दरबारी कानड़ा, मियाँ के सारंग, मियाँ मल्हार आदि उल्लेखनीय राग है। इस प्रकार अमर संगीत की सुखद वैखरी बहाता हुआ यह महान संगीतज्ञ मृत्यु के निकट भी आ पहुंचा। दिल्ली में तानसेन ज्वर से पीड़ित हुए। अंतिम समय जानकर उन्होंने ग्वालियर जाने की इच्छा प्रकट की, परंतु बादशाह के मोह और स्नेह के कारण तानसेन फरवरी सन 1595 मतलब 1585 में दिल्ली में ही स्वर्गवासी हो गए। इच्छा अनुसार तानसेन का शव ग्वालियर पहुंचाया गया और मोहम्मद घोष की कब्र के बराबर उनकी समाधि बना दी गई। तानसेन की मृत्यु के पश्चात
उनका कनिष्ठ पुत्र बिलास खान तानसेन के संगीत को जीवित रखने व उनकी कीर्ति को प्रसारित करने में समर्थ हुआ। इसी तरीके से तानसेन का जीवन गुजरा। ऐसी ही रोचक कहानियाँ और कई लेखक, कवि, संगीतज्ञ के बारे में जानने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।